अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही लाजवाब कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। शादियों जैसी खीर हम घर पे अब बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आज आप लोगों के साथ सारे सीक्रेट मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से पकवान सेंटर में खीर बनाई जाती है, जो कि इतनी मज़े की बनती है कि दिल चाहता है बस खाते ही चले जाएँ। तो फिर इस शादियों जैसी मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इस खीर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था 5 लीटर दूध। 5 लीटर मेरे पास दूध है। सबसे पहले दूध को हमने बॉयल करना है। फुल फैट क्रीम वाला मैंने डेयरी वाला दूध लिया है। अब इसमें हम मिठास के लिए चीनी शामिल कर देंगे। तो आपने शुरू में ही चीनी इसमें डाल देनी है। इससे ये होगा कि खीर जब हमारी पकेगी अच्छी तरह से तो इसमें बिल्कुल ऐसा जायका आएगा जैसे आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। चीनी का जो कच्चापन है वो दूध के साथ पक पक के ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा आपको खीर में, ऐसा मज़ा आएगा जैसे कि आपने इसमें बहुत सारा कंडेंस मिल्क डाला है। आज़मा के ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब चीनी शामिल की है, या फिर आप हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन चीनी का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा ही करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे आधा किलो बासमती चावल। चावल को मैंने भिगो कर रख दिया था पहले से, आधे घंटे पहले भीगे हुए चावल हैं। कोशिश कीजिएगा खुशबूदार बासमती चावल अच्छी क्वालिटी के लें। इस खीर की ख़ास जो बात है वो यही है कि इसमें एक तो चीनी पहले से डाल के और थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी डाली जाती है, उसे अच्छी तरह से दूध में पकाया जाता है। 5 मिनट मैंने दूध में अच्छी तरह से पहले चीनी पका ली। इसके बाद मैंने बासमती चावल लिए खुशबूदार, तो इसमें चावल शामिल कर दिए। चावल मैंने पीसे नहीं है, बिल्कुल भी साबुत चावल ही इसमें डाले हैं। आपने भी इस तरह से पहले भीगे हुए साबुत चावल इसमें शामिल करने हैं, इसे पीसना नहीं है चावल को। इसी तरह से आपने चावल शामिल करने हैं। अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है तकरीबन 1 घंटे तक। 1 घंटे तक हल्की आंच पर हमने इसे पकाते जाना है। गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर बस आपने टोटल जो टाइम है इस खीर को पकाने का वो तकरीबन इसे 3 घंटे लग जाते हैं पकाने में, क्योंकि हमने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाना है। हर आधे घंटे के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीर देखिए गाढ़ी हो गई है। मैंने बीच बीच में चम्मच इसमें चला रही थी आधे आधे घंटे के बाद। टोटल यहाँ पर 3 घंटे मुझे हो गए इसे पकाते हुए। आप कलर चेक कीजिए इसका और थिकनेस चेक कीजिए। ये देखें चावल देखिए खुद अब बिल्कुल एकदम टूट गए, एकदम मैश हो गए पकने के बाद। मैंने इसमें कोई घोटनी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया। अब इसमें अगर आप भी चाहते हैं कि लच्छे नज़र आए तो आपने इस तरह से ग्रेट किया हुआ जो बड़े लच्छों में सूखा नारियल मिलता है वो शामिल करना है। इससे ऐसा मज़ा आएगा आपको जैसे आपने लच्छेदार ये खीर बना के की है, जैसे लच्छे आ गए हैं रबड़ी के मुँह में। तो इसी तरह से आपने सूखा नारियल लेना है और उसे इसी तरीके से लच्छों में बड़े बड़े आपने कद्दूकश कर लेना है, या बाज़ार से भी इस तरह से आसानी से मिल जाता है। खीर की आप थिकनेस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है ये। इसी तरह की गाढ़ी खीर ये बना के तैयार की जाती है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए। तो चीनी भी इसमें इतनी देर तक पकी है, बहुत अच्छा सा चीनी का फ्लेवर आया है पकने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर लिया था तकरीबन 5 बड़े चम्मच। 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया था, थोड़े से पानी में मिक्स करके डाल दिया है। इससे और भी ज़्यादा क्रीमी इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि हम इसमें कोई क्रीम नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट हमने दूध के साथ ही पकाई है ये खीर। तो इसमें मिल्क पाउडर भी मैंने शामिल कर दिया है, तो इससे और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसी खीर बनाएंगे जैसी हम शादियों में खाते हैं और दिल चाहता है कि बस खाते ही चले जाएं। पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भर पाती है। इतनी लाजवाब ये खीर इंशाल्लाह ताला आपकी बनके तैयार होगी, लेकिन इसके लिए आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो यहाँ देखिए इसकी थिकनेस चेक कीजिए, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी इसकी थिकनेस है। ये देखें, तो यहाँ मैं इसे हल्की आंच पर अभी भी पका रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखें, तो दूध डालने के बाद भी मैंने इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद और पका लिया है। तो मैं इसे दोबारा से कवर कर दूंगी, ढककर मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए।
10 से 12 मिनट इसे हमने मज़ीद और पकाना है। इस खीर को पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट होते हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट मैंने मज़ीद और पकाया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी थिकनेस चेक कीजिए। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू। तो ड्राई फ्रूट्स तो आप पर डिपेंड करता है, जो भी आपको पसंद हो वही आप ले सकते हैं। साथ में खोया भी इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ मैं खोया भी इसमें डाल गई हूँ। अब इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे और मैं यहाँ पर इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इलायची पाउडर लिया है, ये इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून भर के हरी इलायची का पाउडर लेंगे। अगर आपके पास पहले से नहीं है पाउडर इस तरह का पिसा हुआ, तो आपने 8 से 10 हरी इलायची लेनी है और पीस के पाउडर बना के डालना है। इसके साथ ही केवड़ा एसेंस है मेरे पास, खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस हम डालेंगे। तकरीबन 2 ड्रॉप्स काफ़ी हैं, क्योंकि एसेंस है इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है। माशाल्लाह देखिए आप इसकी लुक चेक कीजिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अभी खीर ठंडी होगी तो मज़ीद और भी ज़्यादा ये थिक हो जाएगी। अभी मैं आपको गरम ही ये दिखा रही हूँ, ये देखें। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखिए चम्मच हम चला रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे इसमें हमने बहुत सारी रबड़ी भी डाली है, लच्छे वाली। तो यहाँ पर अब हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर बादाम, पिस्ते, खोया मैंने थोड़ा सा शामिल किया है इसमें ऊपर से। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ, ये देखें। तो मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी से हमेशा खीर बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम शादियों वाली खीर खा रहे हैं। सेम वही जायका आपको घर पे मिलेगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर बनके ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने इसे फिर पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब खीर अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब आपने इसे फ्रिज में रखना है 3 से 4 घंटों के लिए। खूब अच्छी तरह से इसे ठंडा पहले करना है। जब खीर हमारी ठंडी हो जाएगी अच्छी तरह से, तभी आपने इसे सर्व करना है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।